तमिलनाडु के बिजली मंत्री की ईडी ने गिरफ्तारी की है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि ये बहुत निंदनीय है। इस तरीके से एक बीमार आदमी को उठाकर ले जाना बहुत ही गलत बात है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय जी, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई वो रोते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत भी खराब थी। आपकी पार्टी ने इसकी निंदा भी की है। क्या कहेंगे पूरे मामले में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अब इस देश में कानून का राज नहीं चल रहा है। इस देश में मोदी जी की तानाशाही का राज चल रहा है और जो व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हो उसको वाटर घोटाला करने की भी छूट है। इनका एक मुख्यमंत्री वाटर घोटाले में फंसा है, दूसरा व्यापम घोटाले में फंसा है, तीसरा एक पूर्व मुख्यमंत्री है जो माइनिंग घोटाले में फंसा है। इन पे कितनी ईडी सीबीआई गई, कितनी जांच इन लोगों के खिलाफ हुई? बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनका एक बंगाल का नेता विपक्षी दल है, वो शारदा नारदा स्कैम में फंसा हुआ है। कितनी ईडी सीबीआई गई इनके यहाँ? तो बीजेपी क्या कहना चाहती है? मोदी जी कहना चाहते हैं कि भाजपा से जुड़ो और देश को बुरी तरीके से लूटो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी मित्र लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो कार्रवाई किस पे हो रही है? विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के और यही बात मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाई थी, जिसपे मुझे प्रिविलेज का नोटिस मिला। विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। और दूसरी तरफ मोदी जी का यह संदेश है कि बीजेपी में रहो, बलात्कार करो तब भी कार्रवाई नहीं होगी, हत्या करो तब भी कार्रवाई नहीं होगी, भ्रष्टाचार करो तब भी कार्रवाई नहीं होगी, लूट करो तब भी कार्रवाई नहीं होगी, बैंकों को लूटो तब भी कार्रवाई नहीं होगी। ये खुला संदेश है। तो मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप नफरतों और दुर्भावना से भरे हैं। आप एक काम कीजिए, सारे विपक्ष के नेताओं को उठा के जेल में डाल दीजिए। ये रोज रोज की जो आप खबरें बनाते हैं, इस बात से फुर्सत हो जाए। सबको पकड़ के जेल में डालिए, अपना डंडा राज चलाइए, लेकिन सुकून से इस देश के लिए कुछ काम कीजिए। दिन रात आप नफरतों से भरे रहते हैं। अब आप एक मंत्री को, वही बालाजी जब एआईएडीएमके में मंत्री थे तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि बीजेपी के गठबंधन में थे, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वही बालाजी अगर डीएमके के साथ आ जाते हैं तो बेईमान हो जाते हैं। आप देखिए, किसी भी मिनिस्टर से या किसी से भी एक दो बार की नोटिस होती है, पूछताछ होती, ऐसे थोड़ी आपने टांग पकड़ के उठा के बकरी की तरह, भेड़ की तरह डाल दिया। ये बहुत ही गलत बात है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है कि ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट हैं, जिसमें पंजाब की भी उन्होंने बात कही है, वहाँ पर जो ओबीसी आरक्षण का जो है हनन किया जा रहा है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इस पर एक बड़ी रिपोर्ट। जो पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में महामहिम राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि वो दलित समाज से हैं, जो पार्टी संसद के उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं, उस पार्टी को पिछड़ों दलितों के सम्मान और हक के बारे में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने साफ तौर पे कहा था, आरक्षण इस देश में खत्म होना चाहिए। तो ये तो दलितों और पिछड़ों के स्वभाव से, चरित्र से, कर्म से शुरू से विरोधी रहे हैं। इनका तो इतिहास यही रहा है। ये तो नफरत करते हैं। इनके प्रदेश में, गुजरात के अंदर, एक दलित बच्चे ने बाल छू ली, उसके अंगूठा काट दिया गया, अंगूठा काट लिया। मध्य प्रदेश में घोड़ी पे एक पुलिस का जवान था, वो दलित समाज से था, अपनी शादी कर रहा था, घोड़ी पे चढ़ गया, बंदूक की गोलियां चल रही हैं उसके शादी में। तो ये भाजपा जो है, और जहां जहां इनका शासन है, दलितों को, पिछड़ों को, समाज के शोषित और वंचित लोगों को इस देश का नागरिक भी नहीं माना जाता। उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है जैसे वो आज भी अछूत हैं और आज भी उनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है। यूनिवर्सिटीज का आंकड़ा निकाल के देखिए, किस तरह से दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खा लिया इन लोगों ने। भाजपाइयों ने खा लिया आरक्षण। तो ये खुली किताब है। ये लोग नफरत करते हैं दलित, पिछड़े और समाज के वंचित लोगों से। एक तरफ विपक्षी एकता की बात चल रही है, तमाम पार्टियां साथ आने की बात कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की तो हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो पंजाब में मीटिंग
बिहार में जो मीटिंग बुलाई है उसमें भी लोग जा रहे हैं, लेकिन जब छोटे छोटे दलों के मिलने से कुछ होगा नहीं, बड़े दल क्या करते हैं कि वो अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में विपक्षी एकता की बात हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से विपक्षी एकता है? देखिए, ऐसा है कि जब गांव में आग लगती है तो बाल्टी में पानी लेके बुझाने के लिए सब दौड़ते हैं। किसी की कम ताकत होती है, किसी की ज़्यादा ताकत होती है। किसी के घर में 10 बाल्टी पानी होता है तो वो उसको लगाता है, किसी के घर में 2 बाल्टी पानी होता है वो इस वक्त देश में महंगाई की आग लगी है, बेरोजगारी की आग लगी है, किसान समस्याओं से जूझ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवान हो, किसान हो, पहलवान हो, हर व्यक्ति दुखी है इनसे। आज जरूरत है सबको एकजुट होकर इस आग को बुझाने की। तो इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कौन दल छोटा है, कौन दल बड़ा है, सबकी अपनी भूमिका है और सबको अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। अगर हमें इस देश की चिंता है, संविधान की चिंता है, डेमोक्रेसी की चिंता है, अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे और एकता की चिंता है, तो निश्चित रूप से हम सबको एकजुट होना चाहिए। दिल्ली में डीटीसी बस को लेकर एक बीजेपी ने बड़ा बयान दिया कि करीबन 500 करोड़ का घोटाला है, पैनिक बटन काम करता नहीं है, पैनिक बटन लगाया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो डीटीसी के कर्मचारी उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है और उनको जो मेडिकल का पैसा मिलता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, भाजपाइयों को दिल्ली में कोई तारीफ तो करनी नहीं केजरीवाल सरकार की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी केजरीवाल सरकार के कामों की तारीफ हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों को नहीं करनी। अब वो बताइए, पैनिक बटन का विरोध कर रहे हैं, मतलब भाजपा जो महिलाओं के लिए खुद बीजेपी के नेता एक खतरा बन चुके हैं, वो चाहते हैं दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा ना मिले, वो पैनिक बटन भी ना दबा पाए। जब इनके गुंडे महिलाओं को छेड़ें या परेशान करें या भाजपाई नेता जो है उनके साथ छेड़खानी करें, अभद्रता करें, तो वो पैनिक बटन भी ना दबा पाए। भाजपा दरअसल अपने स्वभाव में महिला विरोधी है और वो महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली में नहीं चाहती है, इसलिए वो पैनिक बटन जैसी चीज का भी विरोध कर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। कर्मचारियों कह रहे हैं पेंशन भी नहीं मिल रही है, मेडिकल भी नहीं। झूठ बोलने का तो कोई, उनका मुनाफे की हमारी सरकार है, देश की पहली सरकार है जो मुनाफे का बजट देती है। भाजपाइयों कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आए और सीधे तौर पर कहते रहे कि बिजली मंत्री, जो तमिलनाडु के बिजली मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, बेहद निंदनीय है। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।